नमस्कार। महावीर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एट का यूज़ करना सीखेंगे, जो कि एट का यूज बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, एट का यूज हम छोटी जगह और समय बताने में करते हैं और वर्ब के पहले भी आता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, आई एम स्लीपिंग एट माई होम। आई एम स्लीपिंग एट माई होम, मैं मेरे घर पर सो रहा हूँ। मैं मेरे घर पर सो रहा हूँ, यहाँ हम पजेसिव लगाएंगे, मैं मेरे घर पर सो रहा हूँ। दूसरा देखिए आप, यू वर वर्किंग एट द एयरपोर्ट। यू वर वर्किंग एट द एयरपोर्ट, आप एयरपोर्ट पर काम कर रहे हैं या एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, एयरपोर्ट पर काम कर रहे हैं मतलब एयरपोर्ट के जो पास जो जगह है वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, छोटा मोटा। जहाँ मैंने क्या होता है, एट का यूज हम छोटी जगह पर करते हैं। छोटी जगह, जगह तो बड़ी है लेकिन जो काम है वो छोटा है। ठीक है, और वो छोटी जगह है। रोहित सैट एट माई चेयर, रोहित मेरी चेयर पर बैठ गया। अब यहाँ पे ऑन भी आ सकता है, यहाँ पे ऐड भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, दोनों राइट है, चाहो तो आप ऑन लगा लो या एट लगा लो। आई स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश एट 5 o'clock। ठीक है, मैंने 5 बजे अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया। मैंने 5 बजे अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया, तो यहाँ पे भी एट का प्रयोग हम करते हैं। या तो 5 PM कर दीजिए, सुबह का समय है तो AM कर दीजिए, 6 AM कर सकते हो, 5 AM कर सकते हो, 5 PM कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ही विल ईट फूड एट 6 o'clock, वह 6 बजे खाना खाएगा। वह 6 बजे खाना खाएगा। ठीक है, अब ये सुबह हो सकती है, शाम भी हो सकती है, तो यहाँ पे PM और M लिखा नहीं मैंने एग्जैक्ट। इसका अर्थ दो निकलता है, सुबह भी खा सकता है, शाम को भी खा सकता है। अब छठे नंबर का देखिए आप, आई एम गुड एट लर्निंग इंग्लिश। आई एम गुड एट लर्निंग इंग्लिश, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वर्ब के पहले आती है, वर्ब के पहले क्या आती है, प्रीपोजिशंस एट। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, एट ये प्रीपोजिशंस आती है, तो ये एट है। जैसा कि ये ऐड आपको दे रखा है, लर्निंग इंग्लिश। वर्ब के पहले क्या है, वर्ब के पहले एट आया, उसमें ING फॉर्म में आएगा। ठीक है, लर्न तो लर्निंग होएगा, और ये ऑब्जेक्ट आपका इंग्लिश। तो आई एम एट लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाने में अच्छा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे इसका अर्थ तो पर होता है, अब मैं कहाँ से आ गया। जब हम हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो मैं आएगा, बट इंग्लिश के अनुसार ये पर ही कहलाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा बोलोगे इंग्लिश में मैं अंग्रेजी पढ़ाने पर अच्छा हूँ, तो ये थोड़ा अजीब लगेगा आपको, इसलिए लोग ज़्यादातर इसको मैं बोलते हैं, पर को मैं बोलते हैं। दोनों राइट है, कोई गलत नहीं। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे चलते हैं, अबाव का यूज़ सीखते हैं और ओवर का यूज़ सीखते हैं। ठीक है, देखिए अबाव का यूज बहुत ईजी है, बस हमें कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार है, किसी चीज़ से ज़्यादा ऊंची स्थिति पर, किसी चीज़ से ज़्यादा ऊंची स्थिति पर हम अबाव का इस्तेमाल इन तरह के वाक्यों में करते हैं। जैसे मान लीजिए, मेरा सिर है, मेरा हेड है, मेरे हेड के ऊपर कोई मच्छर है, मंडरा रहा है, तब हम क्या बोलेंगे, मेरे सिर के ऊपर मच्छर हैं। क्या बोलेंगे, मेरे सिर के ऊपर मच्छर हैं। सेंटेंस को हम ऐसा बोलेंगे, मेरे सिर के ऊपर कबूतर है, तो देयर आर डव अबाव माई हेड, मेरे सिर के ऊपर कबूतर है। तो जो चीज़ ज़्यादा ऊंची ना हो, ज़्यादा ऊंची हो, मेरे ऊपर, यानी मैं नीचे खड़ा हूँ और आसमान में से उड़ रहा है, तो जो ऊपर कहलाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दे रखा है, देयर आर डव अबाव माई हेड। ठीक है, देयर आर डव अबाव माई हेड, मेरे सिर के ऊपर से कबूतर उड़ रहे हैं, मेरे सिर के ऊपर कबूतर उड़ रहे हैं। मैं यहाँ ज़मीन पर खड़ा हूँ, अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ। ऊपर यानी एक मकान ले लीजिए 3 मंजिल के ऊपर का, थोड़ा सा उससे और वहाँ पे कबूतर उड़ रहे हैं। ठीक मेरे नीचे जो मेरा हेड है, जो मेरा सिर है, उसके ऊपर। तो जो कोई चीज़ ज़्यादा ऊपर हो तब हम अबाव का यूज करते हैं, ये आपको समझना है। दूसरे नंबर का आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2, द हेलीकॉप्टर इज़ गोइंग, द हेलीकॉप्टर इज़ गोइंग अबाव माई हेड, हेलीकॉप्टर मेरे सिर के ऊपर जा रहा है। हेलीकॉप्टर मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है या ऊपर जा रहा है, मेरे सिर के ऊपर से। तो जो हेलीकॉप्टर है, अब
आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन पास तो होते नहीं हैं। हेलीकॉप्टर कम से कम बहुत दूर होता है, बहुत ऊपर उड़ता है वो, ठीक है। 300, 400, 500 फीट से भी ज़्यादा ऊपर उड़ता है वो, जैसा कि आप समझ सकते हैं। तो हम जहाँ नीचे खड़े हुए हैं, हेलीकॉप्टर ऊपर है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हेलीकॉप्टर कितना ऊपर उड़ता है। और एरोप्लेन जो यात्री वाला होता है, एयरपोर्ट वाला एरोप्लेन, वो भी कितना ऊपर उड़ता है। तो जो चीज़ जितनी ऊंची हो या उससे ज़्यादा दूर हो, किसी चीज़ से ज़्यादा ऊंची स्थिति पर हो, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन रहता ही है ऊंचा अपने सिर से या अपने ऊपर, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, अबाव का यूज करना है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा ऊंची हो और ऊपर हो, ठीक है, जो टच ना करे, ये टच नहीं करती है। अब तीसरे नंबर हम कौन सा नंबर समझते हैं, देयर इज़ अ एयरक्राफ्ट अबाव मी। हवाई जहाज मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर क्या है, हवाई जहाज है। अब हवाई जहाज भी टच नहीं करेगा, वो तो बहुत ऊपर उड़ता है हेलीकॉप्टर के जरिए, 700, 800 फीट, 600 फीट, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं, ओवर के बारे में हम थोड़ा सीखते हैं। ओवर का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, अबाव की तरह और एट की तरह। देखिए कॉन्सेप्ट पढ़िए आप, नोट में क्या लिखा हुआ, किसी चीज़ से कम ऊंची स्थिति पर हम ओवर का इस्तेमाल इन तरह के वाक्यों में करते हैं। वहाँ पे ऊंचा था तो मैंने कम कर दिया, ठीक है, नोट वही रहेगा क्योंकि अर्थ भी वही है। देखिए सीधी सी बात है, ओवर का अर्थ होता है ऊपर, अबाव का भी अर्थ होता है ऊपर। देखिए आई एम अप्लाई द मिरर ओवर, ठीक है, आई एम अप्लाई द मिरर ओवर सिंक। मैं सिंक के ऊपर, मैं कह रहा हूँ सिंक के ऊपर कांच लगा रहा हूँ। अब जो सिंक रहता है, ठीक है, जो सिंक रहता है उसके ऊपर क्या रहता है, कांच रहता है ज़्यादातर सबके घर में। लेकिन जो कांच रहता है अगर सीध में रहेगा, उसके दूरी पर है थोड़ा, ठीक है, थोड़ा दूरी पर है और थोड़ा पास भी है, दोनों में ओवर भी आ रहा है, अबव भी आ रहा है। बट आपको समझना है, अगर सिंक के ऊपर जस्ट कांच रहेगा तो क्या आएगा, अबव आएगा। बट कांच थोड़ा सा साइड या लेफ्ट या राइट लगा होगा तो उस कंडीशन में हम ओवर का यूज करेंगे। जो फिक्स ना हो उस स्थिति में, उस स्थिति में फिक्स ना हो, जो आइड हो या साइड हो या लेफ्ट हो या राइट लगा हो, ठीक है, थोड़ा सा खसका के हमने लगाया हो, तब हम ओवर का यूज करेंगे। अगर उसको बिल्कुल सीधे में लगाया सिंक के जस्ट ऊपर तो हम अबव का यूज करेंगे, ये आपको समझना है। दूसरे नंबर का देखिए आप, मस्कीटोज आर फ्लाइंग ओवर माई हेड। मेरे सिर के ऊपर मच्छर घूम रहे, मंडरा रहे या उड़ रहे हैं, ठीक है। मस्कीटो आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, मेरे सिर के ऊपर मच्छर उड़ रहे हैं, ठीक है। कि मैंने आपको बताया था मेरे सिर के ऊपर मच्छर उड़ रहे हैं, ज़्यादा और ऊपर उड़ेंगे तो क्या आएगा, अबव। पास है जस्ट, टच भी होते हैं, कुछ कुछ तो टच भी होते हैं, आपने देखा होगा रात के समय मच्छरों का झुंड हमारे सिर पे, जब हम कहीं जाते हैं बाहर घूमने के लिए, हम कहीं खड़े हो जाते हैं दोस्तों के साथ में, तो जो मच्छर का झुंड रहता है हमारे सिर पर खड़ा हो जाता है, ऐसे घूमता है, मंडराता है, करता है, भन भन करता है। तो उस कंडीशन में वो टच भी करते हैं और थोड़े से 3 से 4 इंच ऊपर रहते हैं, 2 से 3 इंच ऊपर रहते हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या, ओवर का यूज करना है। क्या करना है, ओवर का यूज। और जो एरोप्लेन जो है, आप खड़े हो और एरोप्लेन जा रहा है, तो एरोप्लेन तो बहुत ऊपर होता है, 600 से 700 फीट, 1000 फीट ऊपर रहता है, तो अबव का यूज़ करेंगे। जो चीज़ ज़्यादा दूर हो तो हम अबव का यूज़ करते हैं, और जो चीज़ जितनी पास हो, हमारे सिर के थोड़े से ऊपर ही पिछले हिस्से पर, तब हम ओवर का यूज करते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ये बहुत ईजी है, थोड़ा आपको बारीकी से समझना पड़ेगा, तब जाके आप इसका अर्थ सीख पाएंगे, ठीक है। द ड्रैग इज़ हॉवरिंग ओवर माई हेड, द ड्रैग इज़ हॉवरिंग ओवर माई हेड। द ड्रैग का मतलब क्या हुआ, मक्खी। मक्खी मेरे सिर के ऊपर मंडरा रही है। हॉवर का मतलब क्या होता है, मंडराना, ठीक है, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं। लेट मी रिपीट, द ड्रैग इज़ हॉवरिंग ओवर माई हेड। मक्खियाँ मेरे सिर के ऊपर मंडरा रही हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मच्छर और मक्खी में कोई फ़र्क नहीं, मक्खियाँ भी मंडराती रहती है, ज़्यादातर ऊपर नहीं होती, नीचे होती है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। मक्खियाँ मान लीजिए, मक्खियों का झुंड है, मान लीजिए मधुमक्खी है, मधुमक्खी को भी ड्रैग बोलते हैं, मधुमक्खी को भी, मक्खी और मधुमक्खी को भी ड्रैग बोलते हैं। किसी कारणवश मधुमक्खी आ गई, झुंड आ गया,
तो ऊपर हमें काटती है तो टच भी करे और ऊपर घूमते भी है तो ओवर का यूज आएगा। यह मंडराती है, क्या आएगा? ओवर का यूज। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपने मेरा एक कॉन्सेप्ट समझा होगा, ओवर, अबाव और एट का यूज़ समझा होगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना ज़रूर, कमेंट करना, शेयर करना। इसी के साथ आप सबको नमस्कार। कल मिलते इसी टॉपिक पर, तब तक के लिए बने रहिए महावीर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के चैनल पर। आने वाला बेल आइकन मेरा क्लिक करना, रोज़ 10 बजे का टाइम है, आप बने रहिए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग केयरफुली माई वीडियो। आई विल नेवर फॉरगेट योर अफेक्शन। नमस्कार।